मैं आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सभी बाहर आ गए होंगे। लक्ष्मी मैडम, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ मैडम, आ रहा है मैम। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है वसुधै के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा 18th डे है, जो हम ध्यान लहरी के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत चला रहे हैं। और एवरी डे हम नए मास्टर के साथ जुड़ते हैं। तो आज भी हमें जो मास्टर सीनियर पिरामिड मास्टर से हम जुड़े हैं, उनका मैं इंट्रो करती हूँ। वो उनका नाम है सुरेश जी। तो सर 2009 से पीएसएसएम से जुड़े हैं। उन्होंने बहुत ध्यान प्रसार प्रचार किया है तब से। और वो बहुत सारी शाकाहार रैलियां अरेंज कर चुके हैं। ध्यान महाचक्रज में उन्होंने काम किया है। उन्होंने मंथली जो मैगजीन रहते हैं ध्यान जगत तेलुगु, उसमें अपना योगदान दिया है दोस्तों। ट्रैकिंग वो अरेंज करते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो हमारी यात्राएं हैं वो। तो सर रिसेंटली अभी कनेक्ट हुए हैं विजडम से, एनेस्थेसिया रिंगिंग सिडार जो बुक्स है। तो वो विजडम वो अभी उससे कनेक्ट हुए हैं। उनके जो ऑथर है वेल्डिमोर और पत्री जी, उनके माध्यम से। और वो भी सबको वो देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मास्टर का आज हमें सानिध्य मिलने जा रहा है। उनको हम वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम सर टू दिस प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू। और आज सर हमें पत्री जी के जो कॉन्सेप्ट है 5 फिंगर्स के, वो बताएंगे। पत्री जी ज्यादा बात नहीं करते थे, बहुत कम चीज वो ठैक 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 करके अपने आत्मा में डाल देते थे बस। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा, पर उससे अपना सोल जग जाता था। तो ये एक ग्रेट मास्टर का एक निशानी है। और वही हमें आज फिर से सर के माध्यम से हमारे पास आ रहा है। तो वेलकम यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सभी ध्यानियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरेश है, जैसा मैडम ने परिचय किया है। तो वसुधैका फाउंडेशन से हम जुड़े हैं। आज की हमको जो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट पत्री सर का, तो सभी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये एकदम सिंपल और डीपली रहेगा। वो है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट पत्री सर एक समय में ऐसा बोला था कि मेरे पास 5 फिंगर्स के बारे में अलग अलग तरीके से 3000 तरीके का मैं बता सकता हूँ। एक ही चीज है 5 फिंगर्स, मगर इसको जो बताने के जो अंतर है, 3000 तरीके से मैं बता सकता हूँ, इतना है। मगर जितना जरूरी है, जितना है उतना ही बताना कॉमन सेंस की बात है। अब 1 घंटा टाइम दिया तो 1 घंटे को बाइफरकेट करना है। एक दिन का प्रोग्राम हो तो उसको फेवरेट करना है। अगर 2 मिनट दिया तो फिर भी उसको इनकार ना करना। 2 मिनट में ही सब कुछ बता देना है। जितना समय है उसको सही इस्तेमाल करना हम लोग पत्री सर से सीख सकते हैं। इतना ग्रेट मास्टर है। अगर कुछ बताना नहीं आता फिर भी कुछ मत करो, आंखें बंद करके ध्यान करो, जो होना का हो जाएगा, कोई फिक्र नहीं। जो मास्टर करने का वो कर देगा। तो हम लोग डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट में चला जाएंगे। तो ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है। तो इसका मूल सिद्धांत जो है, पूरा आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअल साइंस, इसी 5 में निचोड़ के है। इसी 5 में सब कुछ आ जाता है। तो मतलब अपन मुट्ठी में पूरा संसार है, पूरा विश्व है, ये बताने के लिए पत्री सर कोशिश किया है सिंपली। तो ये जो 5 है, ये छोटा जो है मैं बताता हूं, देख लीजिएगा। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। अभी इसका जानकारी हम लोग विस्तार से करेंगे। तो हम लोगों को इस 5 में से इस दोनों चर्म चक्षु या आंखों से दिखने वाला एक ही चीज है, वो चोटी है, बहुत चोटी है।
बाकी सब दिखता नहीं है, मगर इस चोटी को चलाना वाला ये नहीं है, ये सब है। तो हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड में इसको पूरा ध्यान देते हैं, बल्कि इस हाथ में मतलब आध्यात्मिकता में ये एकदम छोटी सी चीज है, मगर पूरा 90% जो भी दुनिया में हो रहा है सब इसी के ऊपर है। मगर जो गुरु है, ये आध्यात्मिक शास्त्र में जो आया है, वो लोग इसको पहचानते हैं, मगर उतना ही टाइम देते हैं, उतने ही शक्ति देते हैं, उतने ही ध्यान देते हैं जितना इसको देना चाहिए। तो वो 10% देते हैं, बाकी लोग 90% देते हैं। ये अंतर है गुरु और ना गुरु बनने का, ये लोगों का जो विचार में है। तो जो ये शरीर है, ये ओनली 10% मान्य रखता है, तो ये दिखता है। तो इसका जो बैरियर्स है बहुत लिमिटेड है। शरीर का जो भी बैरियर आप चलिए, इसका लिमिटेड है। कितना खाना खा सकते हैं, इतना ही। जितना मतलब पहन सकते हो, इतना ही। जितना चाहिए तुमको जरूरी ये जिंदगी में जीने के लिए, जितना ही। उसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता है। मगर इसको जो चलाने वाला है वो मन है। हमको जितना जितना मतलब सोच विचार ये सब होता है, जो आशा होती है, वो सब बनता किधर से? शरीर से नहीं, मन से। मतलब इसको जो चलाने वाला गाड़ी ये है, जो मन में आता है जो विचार, उसको हम लोग इस्तेमाल करने के लिए शरीर को यूज करते हैं। मन नहीं खा सकता है, मन यूज करता है ये टंग को, जीभ को, वो टेस्ट करता है, वो उसको लेता है। मन को चाहिए एक अच्छा सा मूवी सुना है, वो उसके ऊपर वो चला जाता है, देखना है उसको वो मूवी में क्या है, क्योंकि वो देखा नहीं। तो उसको आंखों को, ये कान को, ये आंख कान को वो इस्तेमाल करता है, ये शरीर को वो चीज देखने के लिए। तो इधर संतुष्ट कौन हो रहा है? मन। इस्तेमाल किसको कर रहा है? इसको। तो मन को चाहिए तरह तरह का अनलिमिटेड, मगर इसका सीमा अनलिमिटेड नहीं है। तो मन का जो है इच्छा अनलिमिटेड है, मगर एक जिंदगी में, एक 100 साल में ये पूरा नहीं हो सकता है। ये सत्य है। ये सत्य जानने के बाद भी मन के पीछे भागते हैं। ये है अज्ञान। ये अज्ञान। मालूम है एक दिन छोड़ना है, फिर भी हम नहीं छोड़ते हैं। तो जब हमको पता चला इसको 10% देना है, 10% देना ही है। 90% किसी और को देना जो ये चारों है, इतना चलाता है। एक मूवी चलाएगा मतलब सिर्फ स्क्रीन नहीं, एक प्रोग्राम चलाएगा तो सिर्फ वो प्लेटफॉर्म नहीं, उसके पीछे हर महीना या कुछ महीने, कुछ साल, कुछ रिसर्च में कुछ सदियों भी हो सकता है, उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट मैनिफेस्ट होता है। तो मटेरियल दिखने के लिए इतना पूरा व्यवस्था है। तो हमारा फोकस इस पे थोड़ा चाहिए, तंदुरुस्त रहना, अच्छा रहना, मगर ध्यान इसके ऊपर भी रखना है। तो ये जो मन है ये अनलिमिटेड है, ये बहकाता है। इसको हम लोग पार करना है तो इसका बड़ा भाई इधर है, जबकि ये छोटा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये और बड़ा है, और 5 में यही बड़ा है। देखिए ये बुद्धि, बुद्धिमान बनना चाहिए, बुद्ध बनना चाहिए, पत्री जी बनना चाहिए, या शिव बनना चाहिए, कोई भी आप ले लीजिए, वो बुद्धिमान हुआ है। इसीलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वो हमको बहकाता नहीं है। वो प्रापंचिक मतलब वर्ल्ड, ये प्रापंचिक से वो आध्यात्मिकता के ऊपर लेके जाता है। वो ब्रिज है ये दो जो है प्रापंचिक, ये दो आध्यात्मिक। तो हम लोग को पार करना बुद्धि की तरफ से, इस साइड से इस साइड। हर एक आत्मा को इधर से पैदा होता है, इधर जाना ही है। वो प्रयाण है, वो रुकता नहीं है। क्योंकि 100 साल के बाद जन्म ले, फिर भी उसका रास्ता इधर ही है, उसका यही है। तो इस जन्म नहीं तो अगला जन्म में वो बुद्धि के पास जाना ही, उसके बाद आत्मा को पकड़ना ही। जब आत्मा को पकड़ेगा तब जाके वो जान पाएगा साधना के बाद हम परमात्मा है। हम में और परमात्मा में कोई अंतर है ही नहीं, हम में और जानवर में कोई अंतर है ही नहीं। तो क्यों ये डिफरेंस किस लिए आया? ये मन जो है सत्य को छुपाया, सत्य को छुपाया, मिट नहीं पाया। वो सत्य मिट नहीं सकता है, उसको छुपा सकता है बस। जैसे सूर्य को कुछ क्लाउड्स छुपाएंगे, 1 दिन 2 दिन या बारिश होएगा, बस छुपा सकता है वो, मगर सूर्य को अंत नहीं कर सकता है। जब बादल आएगी और वो चला जाएगा, सूर्य अपना प्रकाश में है। तो ये देने वाला बुद्धि। तो हमको कोई प्रॉब्लम शरीर में हुआ तो उसको बड़ा भाई मन को बोलना है।
मन में कोई प्रॉब्लम हो तो मन को नहीं पकड़ना है। हम लोग सोचते हैं मन को ही पकड़ते हैं, शरीर को तो शरीर को ही देखते नहीं, उसका नेक्स्ट स्टेप जाना है, ये आसान हो जाएगा। इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसको मन काबू नहीं हो रहा है, क्या करना है? बुद्धि के पास जाना है, ये बड़ा भाई है। बुद्धि क्या बोलता है? अरे उसको थोड़ी देर चुप रहो, चुप रहने दो, इसको तुमको परेशान करता है ना। वो बोलता है सभी खाओ, सभी नहीं खा सकते हमको मालूम है, फिर भी बोलता है सभी खाओ। सभी खाने से क्या होता है? स्टमक एक होता है, भारी हो जाता है, नींद बराबर नहीं आएगा, हॉस्पिटल को जाना पड़ता है। क्यों? इसका जितना इस्तेमाल करना चाहिए उसके ज्यादा उसको हम लोग क्या वो दिया है, इसलिए इसको बीमारी होता है। इसको जितना चाहिए उतना ही देगा तो ये तंदुरुस्त रहेगा। वो कौन ज्ञान किसके पास है? बुद्धि के पास है। तो इसको फॉलो नहीं करना, बुद्धि को यूज करना। बुद्धि हर आदमी को बोलता है क्या सही है क्या गलत है, हमेशा बोलते हैं। पढ़ाई करो पढ़ाई ना करो ये संबंध नहीं है, हमेशा बोलते हैं ये रास्ता गलत है, सावधान रहो। हम सुनते नहीं है, क्योंकि हमको आसानी से सब कुछ चाहिए, बिना काम करते हुए सब कुछ चाहिए। ये मन का प्रभाव है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि बोलता है हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से कुछ नहीं, हार्ड वर्क करने से ही तुमको अच्छा रहेगा। हम लोग नहीं सुनते हैं, हमको आसान चाहिए, आसानी से सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो बुद्धि को हम लोग पकड़ना है। बुद्धि हर एक चीज को डिवाइड कर देता है, क्या सच है क्या झूठ है। तो हमको सच ही पकड़ने का है, उसी के ऊपर हमको चलना है। कष्ट होगा कोई बात नहीं, मगर हम लोग प्रोग्रेस हुआ है इधर से इधर। उसके बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद रखना नहीं, बुद्धि से हम लोग आत्मा के पास जाना है। आत्मा क्या बोलता है? हु आर यू टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग? बुद्धि क्या बोलता है? सबको राइट एंड रॉन्ग बोलता है। आत्मा क्या बोलता है? हु आर यू? सृष्टि में सब कुछ चल रहा है, जो फर्स्ट क्लास में सीखने के फर्स्ट क्लास में सीख रहा है, जो फिफ्थ क्लास में सीख रहा है वो फिफ्थ क्लास में सीख रहा है, 10th क्लास में सीख रहा है वो सीख रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। हु आर यू टू डिसाइड? इफ इट इज रॉन्ग फॉर यू, आपको अगर गलत लगा आप बाहर आ जाओ, सिस्टम को मत बोलो। तुमको जो अच्छा लगा वो करो, मगर सिस्टम को मत बोलो ये खराब है। यू जज मत करो, नो जजमेंट नो कमेंट। तुमको अच्छा नहीं लगा बाहर आ जाओ, देखो सब कुछ सही चल रहा है, दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है, अपना दृष्टि को बदलो। ये बोलता है आत्मा। तो आत्मा की दृष्टि में शरीर भी अच्छा रहना चाहिए, मन भी अच्छा रहना चाहिए, और बुद्धि भी अच्छा रहना चाहिए। तब जाके अच्छा सा ध्यान हम लोगों को लगेगा। जब आत्मा में मतलब ध्यान में हम लोग एकदम डूब जाएंगे, तब जाके हम लोग समझेंगे आत्मा और परमात्मा एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब सीखने के लिए एक एक क्लास है, ये क्लास सब हर एक आत्मा पास करने के बाद लास्ट में आ जाएगा परमात्मा के पास, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये 5 एकदम अच्छा से बताया है, और एग्जाम्पल्स बहुत एग्जाम्पल्स है। तो हम लोग 10 मिनट में एक एग्जाम्पल खत्म करेंगे। तो जब हम लोग स्टोरी बताएंगे या एग्जाम्पल्स देंगे तो और समझ में आ जाएगा, और हमारे बाहर कुछ भी हो जा रहा है तो हम रिलेट करेंगे उसको, ओ ऐसा रहना है। तो वो कैरेक्टर, वो जो स्टोरी में जो कहानी में जो कैरेक्टर है वो अपने आपस में आ जाएगा। तो हमको ऐसा करना। तो ये 5 जो कैरेक्टर है जो बताया है पत्री सर ने, रामायण को हम लोग लेंगे तो 5 ये जो है सिर्फ तमोगुण में जो रहने वाला है, सिर्फ शरीर ही में हूं, मेरे को और कुछ नहीं है, खाना पीना, ये है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बोलते ही रामायण में वाल्मीकि महर्षि, कितना अच्छा महर्षि है, तो कितना अच्छा ग्रंथ दिया है भारतवर्ष में। तो पूरा आध्यात्मिक को एक ग्रंथ बना के वो सब कुछ हम लोग किसको मॉडल रखना है वो सब बताया रामायण में। तो रामायण में फर्स्ट कैरेक्टर कुंभकर्ण जो तमोगुण में है, वो शरीर, बस शरीर को क्या चाहिए, बस उसका कैरेक्टर वही है, खाना और सोना, खाना और सोना। तो नींद नहीं पूरा हुआ, उसको उठा दिया। देखिए नींद पूरा होने का है तब उठाने का। हम लोगों को बच्चों को या कोई भी डीप स्लीप्स हो रहा है तो उसको जल्दी जल्दी शॉक करके उठाना नहीं, एक 5 मिनट लेना, बिफोर टाइम समझना, और 5 मिनट के पहले ही एक संगीत या कुछ ऐसा ऐसा हल्का करके उसको दूसरे दुनिया से इस दुनिया में लेके आना। क्योंकि बॉडी सो रहा है,
बट एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर हर एक लोक में है, दूसरे लोक में है, मालूम नहीं है, सिर्फ बॉडी सो रहा है। तो उस समय शॉक नहीं देना है, धीरे धीरे से उसको कान में, अबे भाई उठा, उठो भाई, अभी आशा, आराम से प्यार से करना है। जब ये सुनता है ये आर्गन से, वो जो सिल्वर कार्ड से जो सूक्ष्म शरीर किधर भी लोक में है, वो सुनता है मेरे को बुला रहा है, मेरे को अभी इधर घूमना हो गया, मेरे को शरीर में जाना है, मेरे को डेली एक्टिविटीज भी है ये शरीर के साथ, ऐसा करके वो आराम से पहुंच जाता है। उसके बाद वो आंख खुलेगा। तो कोई भी डीप स्लीप में होगा या डीप ध्यान में होगा, उसको ऐसा शॉक नहीं देना है, क्योंकि वो ट्रांस से जब मतलब अनसाइंटिफिक वे बाहर आएगा तो पागल हो जाएगा। तो पागल होने के नहीं है, ये पागलपन छोड़ने के ध्यान है। तो साइंटिफिकली सब कुछ हम लोग करना है। बच्चा एकदम सो रहा है, जल्दीबाजी में नहीं करना, उसको थोड़ा हट के धीरे धीरे से, भैया आज ये काम है, थोड़ा उठो, नहीं तो उसको जो म्यूजिक अच्छा है उसको चलाना, वो उठ जाएगा ऑटोमेटिकली, वैसा करना है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, सिर्फ खाना और पीना और शरीर को जो चाहिए वो संतुष्ट करने का। तो इसको जो चलाने वाला है दूसरा मन, ये है रावण। रावण उसका बड़ा भाई है। तो अभी रावण को युद्ध करना है, तो क्यों, किसको यूज करेगा? इसी को यूज करेगा। उसको जो भी आशा है वो आशा को पूरा करने के लिए उसके पास तो ना आंख है और ना जीभ है, ना कुछ हाथ है ना पांव है। किसको यूज करके जाएगा सब कुछ काम? इसको। तो इसको उठाएगा। तो इसको नींद पूरा नहीं हुआ, ये मतलब अज्ञानी है, अभी ज्ञानी नहीं हुआ, उसको उठाया, उसको उठा के युद्ध करने के लिए भेजा। देखिए, तो ये अभी पूरा नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, इसको भेजा, क्या होगा? मर जाएगा। हम जो भी एक 4 पूरी खाने का है, हम लोग 4 पूरी के बदले में पूरी खाया। उसके बाद मन बोला ओ बगल वाला डोसा खा रहा है, वो भी खाओ। उसके बाद फुल हो गया भाई। अभी दूसरा एक कोई चाट खा रहा है, उसके ऊपर भी जाएगा, चाट थोड़ा टेस्ट भी कर लो, उसके बाद ये करो। ये सब आशा पूरा करने के शरीर क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। सो जो लिमिट चाहिए उतना ही। गाड़ी है 100 पे नहीं जाना, 60, 70, 80 रोड के हिसाब से कितना चाहिए उससे। मन क्या बोलता है? हवा में उड़ो, हवा में उड़ो, एक पहिए में उड़ो। उसको क्या जलता है? उसको कुछ नहीं जाता। जब एक्सीडेंट होता है, मन आईसीयू में सो के भी टीवी देखता रहता है, मगर कौन बुक रहा है? बुकत रहा है कौन? ये शरीर बुकत रहा है इधर। मन का आईसीयू में रहेगा भी मन खुशी है, क्यों? आराम से बैठे सीरियल देख रहा है उधर एसी में, आईसीयू में। किसको है तकलीफ? शरीर को तकलीफ हो रहा है। ये हम लोग को जानना है। तो लिमिट कभी क्रॉस नहीं करना है, इसका लिमिट्स जान के उसे ही करना है। तो रावण जो है मन, मन को ऐसा चंचल नहीं करना। चंचल से हम लोग वो मन को शक्ति बनाना है। शक्ति मतलब केंद्रीकृत करना है, मतलब कंसंट्रेशन करना है मन को। तब जाके दूसरा भाई आएगा। इनको 2 भाई है, एक कुंभकर्ण तो एक विभीषण। तो विभीषण जो है बुद्धि का प्रतीक है। जब सीता मैया को लेके आया, वो पूरा सभा में कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका डर है रावण के सामने कोई भी बोलेगा तो सर निकाल देगा वो, क्योंकि वो मानेगा नहीं सत्य क्या है असत्य क्या है। वो एकदम जो बोलता है वही सुनने का। रॉन्ग रूट को बोलेगा राइट ही बोलना है आप रॉन्ग बोलेगा तो आपको निकाल देगा, क्योंकि उसके पास पावर है। वो ध्यान बहुत किया है, वो कैलाश को हर दिन जाके आता है, ध्यान है बहुत है, मगर जो बुद्धि है उसको नहीं है। जो बुद्धि किसके पास है? विभीषण के पास। तो विभीषण ने बोलता है भैया सीता मैया किसी और का है, किसी और का है, ऐसा नहीं लेके आने का है। अपना जो है वो हमारा हक है, किसी और का जो उसके पास हमारा हक नहीं है, छोड़ के आ जाओ। वो नहीं सुनेगा। वो एक बात छोड़ो और कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछने का वो कुछ नहीं। जो चाहिए वो काम करना है, तभी बुद्धिमान बोलेंगे। वो काम छोड़ के पूरा काम करेगा तो वो बुद्धिमान नहीं बनता है। तो ये बोलता है विभीषण। जब ये सुनता नहीं है, क्या बोलते हैं? अगले दिन ही लंका से अपना बिस्तर बांध के इस तरह पहुंच जाता है। देखिए, बुद्धिमान होने से क्या फायदा है? बुद्धिमान होने से ये भाई है, वो राक्षस है, फिर भी उसको सही नहीं लगा ये रास्ता। क्या बोला वो?
मैं छोड़ रहा हूं लंका, मैं जा रहा हूं सही तरफ, सही रास्ता, धर्म की जो पालना करते हैं उसके तरफ मैं जा रहा हूं। जो बुद्धि इधर से था जन्म से, अभी क्या हुआ, इधर से पलट गया। तो सही रास्ता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, अपना रास्ता हम ही पहचानना है, उसके बाद उसी में चलना है। लोग कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, धर्म के रास्ते में हम लोग चलना है। तो उसके बाद जब भी विभीषण वो समुन्द्र पार करके उस तरफ गया, उस तरफ पूरा राम जी का जो सैन्य जो है युद्ध के लिए तैयार है। तभी उस तरह से इस साइड क्रॉस करके आया। क्रॉस करने के समय में कुछ लोग वानर सेना देखा, एक राक्षस उस तरफ से इस साइड आ रहा है, वो स्पाई हो सकता है, वो कुछ इधर से सीक्रेट उधर बता सकता है रावण को, वो लोग मायावी है करके बोलते हैं। राम जी बोलते हैं कोई बात नहीं, उसको आने दो, वो क्या है हमको मालूम नहीं, उसको आने दो, उसको शिक्षा मत दो, शिक्षण मत दो करके वो उसको बुलाता है। तो विभीषण राम जी के पास आता है। अब तभी मैं लंका से आया हूं, इधर से मेरे को उधर जो काम कर रहा है, जो भी विधान है वो अधर्म लगता है, इसीलिए उन लोगों को छोड़ के मैं आपके साइड आया हूं, धर्म की साइड में आया हूं। मैं शरणागति आपसे लेता हूं क्योंकि मेरे को वो उधर अच्छा नहीं लगा। तो तभी राम जी ने बोला, एक ही रामायण में जो भी संकट आया, राम जी को एक ही पता चलता है, एक ही नाम याद आता है, वो है हनुमान, बजरंग बली। तो बोलते हैं कि बजरंग बली को बुलाओ, बजरंग बली आता है और राम से मिलता है। स्वामी जी क्या बात है, तभी बोलते हैं इन इस आदमी उधर से आया, आप पहचानते हो? बोलते है, देख के विभीषण को नमस्कार करता है हनुमान। हाँ जी, मैं जब भी मैया सीता मैया को ढूंढने के लिए गया, वो पूरा सभा में एक ही धर्मात्म मेरे को मिला है, जो अपनी तरफ या उसकी तरफ नहीं बोला, धर्म की तरफ बोला है, वो है विभीषण। निस्संदेह से उनको हम अपने तरफ ले सकते हैं। देखिए, इतना मतलब जब आप आत्मा की तरफ रहेंगे तो सत्य में ही रहेंगे, धर्म में ही रहेंगे। किसी के ऊपर हम इस साइड या उस साइड नहीं लेंगे, धर्म के साइड ही लेंगे, सत्य के लेंगे। कोई भी कुछ भी मतलब सोचे, कोई भी कुछ भी कितने भी मान अवमान हो जाए, आप नहीं उसको सुनेंगे, आप धर्म को ही सुनेंगे और परमात्मा को ही मानेंगे। तो ये हुआ, उसके बाद इन्होंने इनका इसमें आ गया है। अभी हनुमान का क्या है, हनुमान हमेशा ध्यान में ही रहते हैं और सत्य के लिए काम करते हैं। जब उसका जो हार्ट जो खोलते हैं, उधर क्या है, परमात्मा है। किसके रूप में, राम के रूप में। रूप कोई भी हो सकता है, उधर कौन है, आत्मा है और परमात्मा है। तो ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से प्रतिशत सबको, ये हम लोग शिव कुटुंब में बोल सकते हैं या बच्चों के कर सकते हैं और सबको कर सकते हैं। मतलब इतना सिंपल है, सबको अंडरस्टैंड होगा। तो मैडम, मेरे को इतना अवसर दिया है, मैं सबको, सभी ये जो देख रहे हैं जूम, सबको मैं धन्यवाद करता हूं और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच सर। पत्री जी के जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि पत्री जी यहाँ पे है हमारे साथ आपके माध्यम से, तो फिर से उन्हें सुन रहे हैं। और बहुत अच्छे से आपने बताया हमें कि कैसे हमें अपने शरीर और मन को विजय करके बुद्धि के माध्यम से हमारे आत्मा और परमात्मा से जुड़ना है। और जो एग्जाम्पल दिए पत्री जी ने, वैसे ही आपने हमें वो अच्छे से फिर से समझाए कि क्या क्या है रामायण में, सभी उदाहरण देके कुंभकर्ण, रावण, विभीषण और हनुमान जी और फिर परमात्मा। तो ये सारा सुन के हमें बहुत ही वो एक मेमोरीज याद आ रही है सारी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप सर से क्वेश्चन पूछिएगा अगर कुछ आपको चाहिए इसमें से, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न के लिए। दोस्तों, कांता जी, श्री ललिता,
किसी के